पर वॉचिंग स्टडी हैकर। तो लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो पीवाईक्यूज थे वो हमने खत्म कर लिए हैं। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि लास्ट में ज़्यादा क्वेश्चन बच रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक साथ ही करा दूँ। इस वजह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो वीडियो थी पार्ट 2 वाली, वो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ 25 क्वेश्चन ही कराऊंगा एक वीडियो में, जिससे कि वीडियो की जो लेंथ है वो बिल्कुल प्रॉपर और मेंटेन रहे। ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया था, तो वो वाला पहले देख लेते हैं। ठीक है। मुझे एक्चुअली अभी ध्यान आया है, मैं कमेंट बॉक्स में वहाँ पर पिन कर दूंगा। ठीक है। तो मैं अभी उस वाले जो क्वेश्चन है वो उसको निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा देख लेते हैं अभी। बस जल्दी मिल जाए, बस टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, एंड क्वेश्चन नंबर आई थिंक वो लास्ट में था, तो मिल जाएगा जल्दी से। तो गाइस मैंने इस पर क्रॉस लगाया था, ये वाला। तो मैंने आपको बताया था कि जी अब मैं छोड़ूंगा नहीं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 97 है। ठीक है। थोड़ा सा क्या करेंगे, ब्लैंक स्पेस लेंगे यहाँ पे। तो लेते हैं अपनी इरेजर और करते हैं इनको सफा। तो गाइस इतने में काम हो जाएगा आई थिंक। आप करते हैं अपना काम। क्वेश्चन नंबर कहता है 97 था। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर एंड जेड बी कॉम्प्लेक्स नंबर। If z square plus alpha z plus beta equals 0 has two distinct non-real roots with real z equals to 1। तो इसमें z दे रखा है, तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि z की जो वैल्यू हो गया है x प्लस आई वाई क्या है, हम लेट कर लेते हैं। ठीक है। और z क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z स्क्वायर मतलब x प्लस आई वाई का स्क्वायर होगा, तो जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x वाई आई। ठीक है। स्क्वायर हो गया प्लस के अल्फा का इंटू हुआ, अल्फा जेड लिख रहा है तो अल्फा एक्स प्लस के अल्फा वाई आई। ठीक है। प्लस के बीटा। ठीक है। इक्वल्स टू 0। तो ये दे रखा है, तो देखो हमेशा क्या करो, जब भी इस तरीका दे रखा हो तो क्या करो, इक्विट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। 0 से इक्विट करेंगे हम लोग। ठीक है। देखो 0 प्लस 0 लिख सकता हूँ उसको मैं। तो ये इसी से हम क्या करेंगे, इक्विट करेंगे। ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के अल्फा एक्स प्लस के बीटा इक्वल्स टू 0। रियल से रियल इक्विट करना है, और इमेजनरी से इमेजनरी 2xy प्लस के अल्फा वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो यहाँ से बाई कॉमन आ चुका है, तो 2x प्लस के अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 2x प्लस के अल्फा इक्वल्स टू 0, क्योंकि बाई जीरो नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं बाई जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जेड इसने गिवन दे रखा है, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। अगर मान के चलो बाई जीरो हो गया तो आई तो मिट ही जाएगा, तो फिर तो ये रियल बन जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बचेगा। इस वजह से जेड को जीरो नहीं लेना है। तो जैसे 2x प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई, 0 आ गई। ठीक है। और इसने एक चीज और गिवन दे रखी है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए बस ढंग से। क्वेश्चन देखोगे तो बहुत इजी तरीके से आप प्रैक्टिस करने में लग जाएगा। अगर सिर्फ मेरे जो पीआईक्यू देखोगे आप, और जो मैं थ्योरी करा रहा हूँ वो भी देख लोगे आप, तो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल स्मूथली बनेंगे। अगर ना बने तो यार मुझसे डाउट पूछो यार, और क्या चाहिए आपको। ठीक है। देखो रियल जेड बने, जेड क्या है मेरा, एक्स प्लस आई वाई। तो इसके कहने का मतलब रियल पार्ट, इसका मतलब था रियल पार्ट ऑफ जेड। तो जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई, इसका रियल पार्ट कितना है, एक्स। तो जो एक्स है ना उसकी वैल्यू 1 दे रखी है, ये इसने गिवन दे रखा है। ठीक है। बस थोड़ा सा हिडन हिडन में पढ़ना आना चाहिए बस। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू किसने इसने दे रखी है, 1। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 डालू तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2 आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है। अब इसमें डालते हैं एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे, माइनस के वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 नहीं है, अभी हमें पता नहीं है वाई की वैल्यू, प्लस के अल्फा की वैल्यू माइनस के 2 है, तो मैं माइनस के 2 एक्स लिख सकता हूँ। सॉरी एक्स की वैल्यू 1 है तो माइनस के 2 ही रहने देता हूँ, प्लस के बीटा इक्वल टू 0। अब देखो इसने ऑप्शन के हिसाब से चला करो, ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन देखो बीटा की रेंज बोल रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं बीटा की रेंज निकालने की कोशिश करूँ, देखते हैं क्या बनता है। तो बीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है। इधर आएगा तो क्या बचा, प्लस के 1 प्लस के बाई स्क्वायर बचा। ठीक है। अब देखो बाई जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो बाई है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ जीरो क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि रियल नंबर बन जाएगा। तो ये कांट भी जीरो। तो अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो फिर ये कुछ भी हो, क्योंकि ये स्क्वायर है, बाई स्क्वायर है। तो इसमें माइनस डालो कितना भी आएगा तो जीरो से, और जीरो हमें लेना नहीं है, आएगा तो मतलब पॉजिटिव ही। तो हमेशा देखो 1 और ऐड हो रहा है उसमें। तो ये बाई स्क्वायर की रेंज है क्या है, 1 जीरो से इनफाइनाइट हो गई इसकी रेंज, तो हमेशा 1 और ऐड हो रहा है।
तो मिनिमम क्या होगा, 0 हो सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम क्या होता है, इन्फाइनाइट हो सकता है। तो बीटा की जो रेंज है वो कितनी है, 1, इन्फाइनाइट। तो बीटा बिलोंग करना चाहिए, यानी कि होना चाहिए 1 से इन्फाइनाइट के बीच में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन मुझे बताना था क्योंकि लास्ट टाइम क्या है, छूट गया था ये वाला क्वेश्चन। अब सीधे चलेंगे क्वाड्रेटिक पे। तो गाइस चलते हैं अपने क्वाड्रेटिक पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यार ये हैंग क्यों हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4β² प्लस अल्फा बीटा माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 आर ऑफ द फॉर्म k अपॉन में k+1 एंड k+1 अपॉन k+2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो मैंने बताया, मैं थ्योरी की क्लास जरूर करके आना, मेरी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताया मैंने बोला था कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो कोई भूलना ही नहीं है अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लूँ, क्योंकि ये इसके रूट गिवन है, तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट लूँ तो k+1 से k+1 कट जाएगा, तो थोड़ा सा तो कुछ सॉल्व होगा। तो अगर मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिया तो k+1 से k+1 कट गया, तो k अपॉन में k+2 इक्वल्स टू कितना, c अपॉन ए, तो कितना हो जाएगा -2/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1/2। ऐसे देखो के की वैल्यू निकल रही है, तो टू के इक्वल्स टू कितना, -के 2, ठीक है, ये 3 के हो गया इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3, ठीक है, -2/3 के की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन वो क्या पूछा, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। अब एक बार सम ऑफ द रूट निकाल के देख लें, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द रूट लूंगा तभी इसमें लैम्डा इंक्लूड हो पाएगा। तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, k+1, इधर क्या हो जाएगा k+1, k+1 एंड k+2, ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने सीधे, ये हो जाएगा k² प्लस के 2k प्लस के k+1 का होल स्क्वायर, तो k² प्लस के 1 प्लस के 2k, ठीक है, ये बचा। तो ये क्या सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, ये -के λ/4 हो जाएगा। तो यहाँ से बस के की वैल्यू डालो, के की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, तो बस लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी सीधे, ठीक है। जब आप इसमें के की वैल्यू डालोगे तो यहाँ से लैम्डा की तो बचा, केवल एक ही तो कांस्टेंट बचा, तो यहाँ से क्या लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी यहाँ पर 7, ठीक है। मैं कंसेप्ट होगा तो मैं सिर्फ कंसेप्ट ही बताऊंगा, अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं बचा है, इस वजह से मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, के की वैल्यू -2/3 डालना है, ठीक है। अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है, अगर कंसेप्ट होता तो मैं आपको बता देता, कंसेप्ट अब है नहीं, तो इस वजह से मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको क्वेश्चन पकड़ना है, देखो इस कंसेप्ट पे मैंने थ्योरी पढ़ाई है, थ्योरी क्लास करना बहुत जरूरी है। देखो गिवन 4a-2 प्लस के c इक्वल्स टू 0 वेयर abc बिलोंग्स टू r विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन जनरल। तो मैंने आपको बताया था वहां पे, देखो इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखा था, उसमें जो पहला पॉइंट था उस पर बेस है ये। देखो अगर x² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0 है, तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे जब मैं कंसेप्ट करा था ये वाला। तो देखो x इक्वल्स टू -के 2 पर जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, 4x² माइनस के 2b प्लस के c इक्वल्स टू 0। देखो यही कंडीशन दे रखी है ना इसने, देखो 4x² माइनस सॉरी 4a-2b प्लस के c, ये मैंने x² कर लिया, 4a हो जाएगा ना यहाँ पे, देखो 4a-2b प्लस के c, यही तो इक्वेशन है जो गिवन है। तो मतलब x इक्वल्स टू -के 2 हमारा क्या होगा, एक रूट हो गया, और x प्लस के 2 हमारा क्या होगा, एक फैक्टर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। ये क्या होगा, ये फैक्टर होता है और ये रूट होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि x+2 विल ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन ax² प्लस के bx प्लस c। देखो मैंने अभी बताया x+2 फैक्टर बन चुका था हमारा, तो x ये बोल रहा है कि फैक्टर होगा हमेशा, बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल ठीक है। अब बोल रहा है कि x-2 विल ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, अगर ये गिवन है तब बोल रहा है, ठीक है। तो x-2 नहीं है, x+2 फैक्टर है, तो ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे 4a+2b प्लस c होता ना, मैंने बताया था एग्जाम्पल में पे, तब ये सेकंड स्टेटमेंट सही होती, फर्स्ट वाली गलत हो जाती। इस केस में क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। अब बोले देयर विल बी अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन ax² प्लस के bx प्लस के c डिफरेंट फ्रॉम x प्लस के 2। तो देखो ये वाली, इस वाली इक्वेशन में केवल आप x इक्वल्स टू -के 2 डाल के ही ये वाली जो कंडीशन इसने गिवन दे रखी है ला सकते हो, और कभी भी नहीं ला सकते हो। तो बोला कि देयर विल बी फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम, तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा अदर देन x इक्वल्स टू -के 2, तो केवल एक ही फैक्टर होगा x प्लस के 2, तो ओनली वन ओनली, ठीक है।
अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इस इक्वेशन के इज 5, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। सारे के सारे अच्छी तरीके से बता चुका हूँ मैं, अभी सिर्फ 2 क्लास हुई है और बहुत बहुत अच्छी तरीके से मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, रूट्स के स्क्वायरों का सम। तो रूट्स के स्क्वायरों का सम ये पूछ रहा है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो यार इसे, तो अल्फा 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 प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, इसे तो डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे क्या सम ऑफ द रूट है, तो सम ऑफ द रूट निकालेंगे यहाँ से। और देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसने 5 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5 दे रखी है। तो सम ऑफ द रूट कितना है यहाँ पे, पी माइनस के 2, क्योंकि माइनस के बी अपन होता है तो केवल पी माइनस 2 बचा। तो पी माइनस 2 को क्या करना है, स्क्वायर करना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है, माइनस के, या फिर ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस के पी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस के सी लग रहा है ना यहाँ पे, तो सी अपॉन ए, ठीक है, तो सी अपॉन में ए, तो यही हो जाएगा। अब बस हो गया अपना सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4 पी माइनस के 2 प्लस के 2 पी, ठीक है। इसके बाद पी स्क्वायर, ये कितना था, माइनस के 2 पी बचा, और 4 में से प्लस के 2 बचा, इक्वल टू कितना बचा, 5 बचा। तो 5 को भी इधर ले जाते हैं, 5 स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर माइनस के 2 पी माइनस के 3 बचा, क्या हो गया ये, माइनस के 3 और प्लस के 1 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, एक माइनस 1 आ गई, एक 3 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये कंसेप्ट, ठीक है, ये कंसेप्ट मैं शायद पार्ट 4 में बताऊंगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी काफी अच्छा है क्वेश्चन नंबर 4 में, अभी देखना देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेसिकली, यार इसे रफ करना चाह रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 6 इक्वल टू एक्स प्लस के 2। देखो यहाँ पे मोड लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, इसको अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो ये बनना है एक्स माइनस के 2 और एक्स माइनस के 3, यहाँ पे प्लस होगा तब ठीक बैठेगा, माइनस के 6 भी आ जाएगा और माइनस के एक्स भी आ जाएगा। तो ये किस में, मोड में है। इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस के 2, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने में बिल्कुल सही बात है। अगर देखो इस जो मोड की वैल्यू है वो कौन डिफाइन कर रहा है, एक्स एक्स माइनस 3, क्योंकि ये तो क्या है, अगर मैं एक्स की वैल्यू, इसमें केस बनाएंगे, अगर मैं पहला केस अगर एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी ले लूँ, क्योंकि अब मैं 3 से बड़ी ले रहा हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि मोड का कोई यूज ही नहीं रहा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के 2। अगर वैल्यू 3 से बड़ी ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इस केस में तो 3 से बड़ी ले रहा हूँ तो एक्स माइनस के 3 ही रहेगा ये तो, ठीक है, मोड का कोई यूज ही नहीं आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स 3 पे या 3 से बड़े पे। इक्वल टू कितना हो जाए, एक्स प्लस के 2, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के एक्स, सॉरी कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ से, एक्स प्लस के 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो क्या बचा है, एक्स माइनस के 3 और माइनस के 1 इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू, एक तो माइनस के 2 आ चुका है, दूसरा एक्स इक्वल टू 4 आ चुका है। अब इस कंडीशन में वर्क करना है, मैंने तो एक्स इक्वल टू 3 से बढ़ा लिया है एक्स, तो ये क्या 3 से बड़ा है तो इसको नहीं लेंगे, माइनस के 2 तो छोटा होता है, एक्स इक्वल टू 4 जो है वो बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। अभी कितना, एक रूट आया अभी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर एक्स की वैल्यू, केस 2 में क्या करूँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 से छोटी ले लूँ, अब देखो 3 से छोटी लूंगा तो ये नेगेटिव दे देगा, तो अब एक्स प्लस के 2 तो ठीक रहेगा, ठीक है, अगर 3 से छोटी ले रहा हूँ तो। लेकिन अब यहाँ पर जो x माइनस के 3 है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको मैं 3 माइनस एक्स लिखूंगा, ठीक है। इक्वल्स टू कितना है, x प्लस के 2। अब क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से x प्लस 2 कॉमन ले रहा हूँ, कितना हो जाए, 3 माइनस के एक्स हो जाए, माइनस के 1 इक्वल्स टू कितना है, 0। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2 आ गई, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है, ये दोनों आ गई। अब मैंने क्या लिया है, मैंने क्या कंसिडर किया है, x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो देखो ये भी छोटी है और ये भी छोटी है, यानी दोनों रूट है। तो कितने, माइनस के 2 रूट हो गया, एक तो एक 2 हो गया और एक 4 हो गया, यानी कि 3 रूट आ चुके हैं हमारे रियल। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अरे ये फोन नहीं हो रहा यार।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 2mx प्लस के m स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल्स टू 0 लाई बिटवीन -2 and 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो लाई कर रहा है -2 और 4 के बीच में। तो बोल रहा है कि कौन सी कंडीशन सही है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2mx प्लस के m स्क्वायर माइनस के 1, जब भी इक्वेशन आपको डिफिकल्ट मिलती है तो यूज किया करो डिस्क्रिमिनेंट रूल, क्योंकि ऐसी इक्वेशंस में फैक्टराइजेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई नोविस है तो उसके लिए तो इम्पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है। तो उसके लिए आसान क्या है, डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाना आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाएंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना 5। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2mx प्लस के m स्क्वायर माइनस 1, इसमें क्या है देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। लाई कर रहा है इसके बीच में, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या रूट ही तो देता है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के बी प्लस माइनस रूट डी बाई 4 है, यही तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है। तो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, डी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac एम स्क्वायर माइनस के 1, तो यहाँ से कितना बचा, प्लस के 4 बचा, तो ये डी की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू यानी कि रूट निकालना है, ये रूट ही तो लाई कर रहा है -2 से 4 के बीच में, तो ये कितना आएगा, माइनस के बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a इक्वल टू कितना बचा, m प्लस 1 माइनस 1, यानी ये रूट आ गया, एक m प्लस 1 आ गया और एक m माइनस 1 आ गया। अब ये -2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, ये बोल रहा है ये, तो -2 से ये ना -2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो -2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है ये। तो यहाँ से -1 करूंगा दोनों तरफ, तो दोनों तरफ -1 करूंगा तो ये -3 हो जाएगा और ये m हो जाएगा, और ये -1 करना है तो ये कितना आएगा, 3 हो जाएगा। ये भी क्या कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है -2 से 4 की तरफ, तो +1 करूंगा दोनों तरफ, ये 5 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब जब भी दो इस तरह की इक्वेशन मिलती है तो इसमें 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 क्या करना होता है, हमें कॉमन पार्ट लेना होता है। तो क्या करेंगे, वे भी कर्व का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या है, एक लाइन खींची, तो -3 से 3, -3 से 3, दूसरी -1 से 5, तो -1 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो एक एक इक्वेशन बोल रही है -3 से 3, यानी कि ये चीज। दूसरी इक्वेशन बोल रही है -1 से 5, -1 से 5। तो इस केस में क्या करना है, कॉमन पार्ट ले लेते हैं। तो कॉमन पार्ट ये पार्ट हो गया ना कॉमन, देखो यहाँ पर 2 लाइन मिल जाए ना तो समझ जाना कॉमन पार्ट है ये। तो यहाँ से क्या है, एक एम की वैल्यू लेनी है ना, तो क्या हो जाएगी, -1 से 3, कॉमन पार्ट लेना होता है, ठीक है। तो -1 से 3 हो गया। देखते हैं ऑप्शन -1 से 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, log 3x का स्क्वायर। जब भी इस तरह की इक्वेशन मिले आपको, log 3x वगैरह दे, तो इसमें क्या करना है आपको, थोड़ी देर के लिए क्या करना है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए पी मान लेना, ठीक है। इक्वेशन की फील आ जाएगी और इक्वेशन करने में भी आसानी होगी। तो पी स्क्वायर प्लस के पी माइनस के 2 इज लेस देन 0, यही तो बोल रहा है ये। अगर इसके फैक्टराइजेशन करूँ तो कितना हो जाएगा, पी माइनस के 2 और पी प्लस के 2 और माइनस के 1, ये फैक्टराइजेशन हो जाएंगे इसके, इज लेस देन 0, ठीक है। यही तो बोल रहा है, इसका मतलब p इज लेस देन -2। अब देखो ये नेगेटिव है, एक चीज यहाँ पे समझो, p प्लस 2 और p माइनस 1 क्या है, 0 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो छोटा कब हुआ होगा, इनमें से इन दोनों फैक्टर में से कोई एक नेगेटिव होना पड़ेगा तभी तो छोटा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो फिर छोटा कैसे होगा। तो एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो मैंने क्या p माइनस के 2 ले लिया यहाँ पे, और जो p होगा p माइनस 1 क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। तो p की वैल्यू होगी 1 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। p क्या था मेरा, log 3 बेस पे x, ये हो जाएगा -2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 का यानी 1/9 आ जाएगी, 1/9 से क्या आ गई, छोटी आ गई। और यहाँ पे क्या है, p इज ग्रेटर देन 1, मतलब log 3 बेस पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3। तो 3 से तो बड़ी होनी चाहिए। अच्छा मैंने क्या, अब देखो इसमें क्या ऑप्शन मैंने गलत ले लिया, इसको ये एक्चुअल में दिखाया तो ये नेगेटिव है। मैंने ये वाला जो है ना, जो p -1 है, मैंने ये पॉजिटिव ले लिया, एक्चुअल में ये नेगेटिव है, तभी ऑप्शन मैच करेगा। देखो खुद पता चल रहा है कि एक बोल रहा है 1/9 से छोटी बोल रहा है, एक 3 से बड़ी बोल रहा है, तो इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा ना। तो इस वजह से साफ साफ दिख रहा है, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और माइनस लिए हैं वो गलत ले लिए हैं। तो इस मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा है तो p-1 छोटा है, ठीक है। अगर p-1 छोटा लेंगे तो p की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी हो जाएगी। और यहाँ तो यहाँ पर क्या होगा, x छोटी हो जाएगा 3 से, तो x 3 से छोटा होना चाहिए और
1/9 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या करें, चेंज करें, तो 1/9 से बड़ा और 3 से छोटा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये समझना चाहिए कि आपको फैक्टर दे रखे हैं, तो दोनों को ऐसा मत करना p+2 नेगेटिव है और p-1 नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो यार ये बताओ ना, पॉजिटिव हो जाएगा ना फिर तो एक पॉजिटिव लेना, एक नेगेटिव लेना, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज द इक्वेशन cos 2x प्लस a sin x प्लस इक्वल्स टू 2a-1 possess a real solution। तो देखो मेरे मन में क्या आ रहा है, cos 2x यहाँ पे क्या कर रहा है और sin x दे रखा है, तो क्यों ना मैं sin cos 2x को पूरा मैं sin x में चेंज कर लूँ। ठीक है, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ sin, तो 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x होता है। ठीक है, प्लस के a sin x होता है, इक्वल टू कितना आएगा 2a-7। ठीक है, अब पता रियल सोल्यूशन। अब रियल सोल्यूशन कब आता है, डी की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए अगर आपको रियल सोल्यूशन चाहिए तो। सही है, अब इसमें क्या करेंगे, देखो साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या है पी मान लेंगे, या फिर एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, देखो ये हो जाएगा माइनस के 2x² प्लस के ax। ठीक है, और यहाँ +1 भी है, तो इधर मैं 7 को लेके आऊंगा तो कितना जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 भी है तो माइनस के 2 है, एंड 7 और 1 कितना आएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया, यही तो बचा। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी लग रही है कि नहीं। अगर मैं क्या करूँ, देखो -2 से डिवाइड, देखो माइनस कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² और माइनस के एक्स हो जाएगा जी, ये प्लस के 2a हो जाएगा और माइनस के 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया माइनस कॉमन लिया, यानी सबका चेंज साइन हो जाएगा, सबका जो साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब देखो ये मेरा सी है और ये मेरा बी वाला पार्ट है और ये x² वाला पार्ट है, तो अब बस आपको कुछ नहीं करना, डी की वैल्यू क्या करनी है, ये रखनी है बस, इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो रख के देखते हैं क्या बनता है। तो डी अंदर b² - 4 AC, तो b² -4 इंटू ए इंटू सी, 2a-8, 2a-8। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या बड़ी रखनी पड़ेगी, तो यहाँ से क्या आएगा a²। ठीक है, माइनस के ये कितना 8 है, माइनस के तो ये हो जाएगा माइनस के 16 है। ठीक है, एंड यहाँ -8 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 का स्क्वायर 64। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, a-8 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, तो एक वैल्यू क्या होगी, इज ग्रेटर देन 8, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है। ठीक है, अब की बार मैंने एनडी सेकंड 2021 में भी देखा है ये क्वेश्चन, 2021 में भी देखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वाले में एनडी साइन थीटा कॉस थीटा ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल 0, देन कांस्टेंट abc विल सेटिस्फाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है आपको, देखो साइन थीटा कॉस थीटा का इसके रूट है, तो रूट जब भी बोले तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो कभी भूलना ही नहीं है। तो जब मैं सम ऑफ द रूट निकाल रहा हूँ तो कितना जाएगा, माइनस के बी अपन हो जाएगा और मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं, देखो सम ऑफ द रूट निकालेंगे साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो 1 प्लस के साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, इक्वल टू कितना जाएगा b² अपॉन में a² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन 2 की वैल्यू क्या आ गई, b² माइनस के a² अपॉन में a²। दूसरी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या सी वाई ए हो जाएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा क्यों गया, क्योंकि यहाँ से भी साइन 2 थीटा बन चुका है, इक्वल टू 2 सी वाई ए। अब दोनों वैल्यू कर दूंगा मैं कंपेरिजन, इस वजह से, तो b² माइनस के a² अपॉन में a² इक्वल टू 2c/a। से यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो b² माइनस के a² इक्वल टू 2ac। अगर मैं उधर ले जाऊँ सबको, तो a² माइनस के b² प्लस के 2ac इक्वल टू 0, a² माइनस के b² प्लस के 2ac इक्वल 0, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। अरे रे रे,
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा। ये वाला जो कंसेप्ट है मैं वैसे लॉगरिथम में करा देता, लेकिन अब यहीं पे सीख लेते हैं। अगर कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 दे रखी हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है 3xyz। आया कैसे? ठीक है, अभी बताऊंगा तो यार लेंदी हो जाएगी वीडियो, तो मैं सोचा हूँ बाद में बता दूंगा। अगर आपको निकालना तो निकाल सकते हो, अदरवाइज मैं बाद में तो करा ही दूंगा। देखो क्या करना, आपसे क्या करना, एक्स मतलब एक्स इक्वल टू माइनस के वाई माइनस के जेड रखना। ठीक है, चलो मैं बाद में प्रूव करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं अपन लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, व्हाट इज दिस? अब इसको देखो ए मान के चलो, मैंने एक्स से कराया ना, तो इसको अगर मैं एक्स मान के चलूँ, इस पूरे को बाई मान के चलूँ और इस पूरे को जेड मान के चलूँ, तो ये ऐसा नहीं दिख रहा एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस के बाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। कब होता है? जब ये कंडीशन फॉलो हो रही हो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी इनके जो पार्ट्स है ना इनका सम 0 हो रहा हो। तो इनका सम, अगर इनका सम करके देखें तो देखो ध्यान से देखो 0 आ रहा है, इनका सम आ रहा है कि नहीं? तो यानी कि हम इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं 3xyz। तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ 3x मतलब a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक है, b की पावर 4 माइनस c की पावर 4, c की पावर 4 माइनस a की पावर 4 अपॉन में नीचे भी यही चीज है, देखो ध्यान से। तो 3 a² माइनस के b² माइनस के c² और c² माइनस के a²। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर देखो a की पावर 4 b की पावर 4 है ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि नीचे वाली चीज कटने वाली है। क्योंकि इसको लिख सकता हूँ मैं a² प्लस के b² और a² माइनस के b²। और देखो a² माइनस के b² नीचे है, तो ये काट देंगे एक दूसरे को। तो ऊपर क्या क्या बचा, मैं सिर्फ न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, क्या क्या बचेगा। न्यूमरेटर बचेगा आपका, क्योंकि माइनस वाले तो कट जाएंगे, तो a² प्लस के b² बचा, b² प्लस के c² बचा एंड c² प्लस के a² बचा। ठीक है, अब देखो a² प्लस b² की वैल्यू कहाँ से है, यहाँ से देखो, माइनस के c², तो माइनस के c² इंटू माइनस के a² इंटू माइनस के b², तो 3 बार माइनस है, तो माइनस के a² b² और c²। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं। कंसेप्ट क्या है ये देखो, अगर देखो ये x की वैल्यू मैंने मान लो 30 ली है और यहाँ पे क्या है ये 60 है। ठीक है, इस तरीके से मान के लो। अब हमें पता है कि 60 क्या होता है, बड़ा होता है 30 से। लेकिन अगर मैंने इनका अगर मैं कॉस ले लूँ तो ये कॉस 60 हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है कॉस 30। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये कितना होता है 0.5, तो 0.5 बड़ा होता है क्या 0.8 से? बिल्कुल सही बात है, यानी हमने जो पलटी है इनइक्वालिटी बिल्कुल सही पलटी है। तो जब भी हम x मान लो x इज ग्रेटर देन y दे रखा है, तो जब मैं कॉस लूंगा तो इनइक्वालिटी क्या है, पलट जाएगी। ठीक है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखो यहाँ पे ये चीज दे रखी है, इस ये 0 से बड़े हैं मतलब क्या है, पॉजिटिव है, और पाई से छोटे हैं मतलब ये बता रखा है कि x और y, x इज लेस देन y और 0 से पाई की रेंज के बीच में। अगर मैं दोनों का कॉस लूँ तो क्या करूंगा, मैं इनइक्वालिटी चेंज कर दूंगा कि नहीं, बिल्कुल कर दूंगा। तो अगर मेरी एक क्वेश्चन 1 हो गई और एक क्वेश्चन 2 हो गई, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो x प्लस के cos x। ठीक है, x प्लस के cos x क्या होगा, इस तरफ होगा, और y प्लस के cos y। ठीक है, तो अगर तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ऐसा करते हैं ना, ये देखो x, देखो यहाँ पर क्या है, x इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, फिर कंफ्यूज हो गया आप। ठीक है, यहाँ पे देखो बाई बड़ा है तो इनइक्वालिटी को एक जैसा बना लेते हैं ना। देखो x इस तरीके से यानी बाई बड़ा है, तो यहाँ से ये भी तो पता चलता है कि जो cos y है वो छोटा होगा cos x से। सही है क्या नहीं? अब यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इनइक्वालिटी इधर उधर थी, इस वजह से कंफ्यूजन हो रही थी। अब देखो सेम सेम इनइक्वालिटी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस के cos y, y प्लस के cos x। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस की cos y में फॉर्म तो नहीं है, x x एक साथ में, तो x x एक साथ में लगाएंगे, x माइनस के cos x इज लेस देन y माइनस के cos y। तो x माइनस के cos x y माइनस के cos y, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रिंटिंग मिस्टेक है पहली बात तो। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं थोड़ा सा बता दूं किस तरीके से प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। ये a की पावर m की पावर
एम की पावर -1/m है, ठीक है। इसने कि देखो इतना बड़ा लिख दिया यहाँ पे, तो ये गलत लिख रहा है, की पावर 1 में m प्लस के 1। अब इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दूं जिससे कि आप कभी भूलो नहीं, ठीक है। कंसेप्ट क्या बोलता है, देखो जब भी हम बोलते हैं कि nth रूट निकालो, जैसे कि हम क्यूब रूट पढ़ते हैं ना, तो क्या पढ़ते हैं x³ - 1 = 0, तो क्यूब रूट पढ़ते हैं ना हम, तो x³ = 1, तो x इक्वल टू क्या है 1 की पावर हम 1/3 तो कर देते हैं, क्योंकि क्यूब रूट है तो 1/3 तो कर देते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि mth रूट निकालो p का, अगर p का अगर मैं mth रूट पूछ रहा है ना, तो 1/m कर देते हैं। अगर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, जैसे q का निकालना है, q का मुझे अर्थ क्या बोलते हैं, क्या था क्वेश्चन में यार, हाँ अर्थ रूट निकालो, कितना ही बोले अर्थ रूट निकालना तो बस 1/r करना होता है, ठीक है। क्यूब रूट बोलता है तो हम 1/3 तो कर देते हैं, तो सिर्फ वही कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से कंसेप्ट समझा के क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या a की पावर m, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो ये अगर थोड़ा सा से रीअरेंज करें तो m इंटू m² -1/m की पावर कितनी हो जाएगी 1/m प्लस के 1, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या है m से m कट चुका है, तो m² मैं m माइनस के 1 और m प्लस के 1 लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है प्रोडक्ट में m प्लस के 1 है, m+1 से m+1 गया। अब फाइनली क्या बचा, एक ही बार m-1 कितना, अभी तो मैंने सिर्फ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया हूँ, अभी तो पूरे को ये पूरा भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द m-1th रूट ऑफ, तो इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया हूँ, तो m-1th रूट पूछ रहा है, तो कितना भी रूट पूछे सिर्फ आपको 1 में m-1 m ना है, तो इससे ये कट जाएगा, प्रोडक्ट होगी ना इनकी, तो आंसर कितना आ गया a। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है। 12 क्या बोल रहा है, लेट ए बी बिलोंग कर रहा है यहाँ से, व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax² प्लस के bx प्लस के 1 = 0 हैविंग रियल रूट्स, तो रियल रूट में लिखा चुका हूँ मैं, क्या होगा d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब b² माइनस के 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी b² बड़ा होना चाहिए किससे 4ac से। अब जहाँ पर क्या हिट एंड ट्रायल से वैल्यू डालते रहो, आंसर आता रहेगा। जैसे कि अगर मैं b की वैल्यू 2 ले लूँ, सी यहाँ पे वन है ना, तो सी को उठा देंगे यहाँ पे। अगर बी की वैल्यू में देखो यहाँ पे रियल है तो यहाँ पे इक्वल टू की साइन भी आएगा। अगर देखो बी की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो ये 4 हो जाएगा, और ए की वैल्यू 1 ले लूँ तो 4 हो जाएगा, नहीं एक सोल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है। और बी की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ, इसकी वैल्यू 1 ले लूँ तब भी सही हो जाएगा, और बी की वैल्यू 3 ले लूँ और ए की वैल्यू फिर से 2 ले लूँ तब भी सही हो जाएगा, तो इसके 3 रूट बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, px² प्लस के qx प्लस के r इक्वल्स टू px माइनस के अल्फा x माइनस के बीटा एंड pq प्लस के pq प्लस r इक्वल्स टू 0, pq are being real numbers, which of the following is not possible। क्वेश्चन नंबर 30, देखो यहाँ से मुझे क्या लगता है, देखो इसने ये चीज क्यों गिवन की है, ये चीज इसने दी है, क्यों दी है, क्योंकि जिससे कि मैं कोफिशिएंट को इक्वल कर सकूँ, किस किस कोफिशिएंट को, p के कोफिशिएंट को, सॉरी p के नहीं x के कोफिशिएंट को इक्वल टू में रख सकूं, कंपेरिजन कर सकूं, और जैसे ही मेरे पास p और q की वैल्यू आएंगी मैं इसमें पटक दूंगा, देखो ये भी गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देने की इसमें क्या ट्रिक बनाइए थोड़ी सी इस तरीके से। तो मैं पहले एक जो इक्वेशन गिवन है उस पर वर्क करते हैं, px² 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 प्लस के qx प्लस के r इक्वल्स टू px माइनस के अल्फा x माइनस के बीटा, ठीक है। तो देखो इधर से देखते हैं क्या कम करते हैं, अब px² हो जाएगा जी, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं सीधे, ये हो जाएगा माइनस के बीटा माइनस के बीटा एक्स माइनस के अल्फा एक्स, ठीक है। तो ये इसमें माइनस कॉमन ले लिया मैंने, पी भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अल्फा प्लस के बीटा एक्स, ठीक है। और फिर हो जाए अल्फा बीटा पी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कंपेरिजन कर रहा हूँ, देखो पी इक्वल्स टू पी है, बिल्कुल सही है। एक्स का कंपेरिजन करते हैं तो क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस के पी अल्फा प्लस के बीटा हो चुका है, सिर्फ कोफिशिएंट का कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और आर इक्वल्स टू कितना हो गया अल्फा बीटा पी, देखो क्यू की वैल्यू आ चुकी, आर की वैल्यू आ चुकी, इसमें पटक देते हैं ना सीधे, तो पी क्यू को रहने देते हैं, प्लस के पी इंटू क्यू, तो यहां से क्या आएगा, देखो माइनस के पी क्यू, ये पी का इंटू करूंगा तो माइनस आ जाएगा बाहर,
तो पी स्क्वायर अल्फा प्लस के बीटा, ठीक है, प्लस के अल्फा बीटा पी, अल्फा बीटा पी, अल्फा बीटा पी ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। देखिए सिर्फ गिवन वर्क कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी। तो पी क्यू प्लस के पी स्क्वायर अल्फा प्लस के बीटा और अल्फा बीटा पी, तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, अगर मैं देखो तीनों में पी कॉमन है तो पी को निकाल देता हूँ, तो पी स्क्वायर माइनस के पी अल्फा प्लस के बीटा प्लस के अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लिख सकता हूँ पी अल्फा माइनस के बीटा एंड पी सॉरी अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसे लिख सकता हूँ क्योंकि देखो पी अल्फा स्क्वायर, लेकिन ये यहाँ पे पी देखो पी भी तो प्रोडक्ट में, देखो ये नहीं लिख सकता, इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँगा रीअरेंज, ये गलत लिख दिया मेरे से। पी पी माइनस अल्फा और पी माइनस के बीटा, अब मल्टीप्लाई करके देखें यही चीज बनेगी आएगी, पी क्यूब भी बन जाएगा। ठीक है, अब देख लेना आप यही चीज बन के आएगी। तो यहाँ से पी की वैल्यू जीरो, ठीक है, एंड पी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी फिर। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा हो गई, और पी की वैल्यू कितनी होगी, बीटा हो गई। ठीक है, तो पी की वैल्यू अल्फा, पी की वैल्यू बीटा है कहीं, देखो ऑप्शन नंबर 1 में देखो पी की वैल्यू अल्फा और पी की वैल्यू बीटा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, आपको करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट नहीं है इसमें। डी के वैल्यू क्या इक्वल रूट बोल रहा है, सॉरी इक्वल बोल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी के इक्वल बोल रहा है ना, तो क्या करना है, सिर्फ डी को जीरो रखना है सिर्फ। इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो इसमें आप क्या करना, सिर्फ डी को जीरो रख देना। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स का कोफिशिएंट इधर ले आना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपना बी, तो बी स्क्वायर यानी 4k प्लस 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो ए वन है तो 4k स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे सीधे कर ही देता हूँ यार, 4k स्क्वायर होगा, कट जाएगा यहाँ से, तो कितना बचा, प्लस के 4 बचा और 2k तो प्लस के 8k हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से के किलो कितनी आ गई, माइनस के हाफ आ गई। कर भी दिया यार, क्यों छोड़ो यार। क्वेश्चन नंबर 15 भी सरल है। तो देखो एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स इक्वल टू कितना, ए की पावर 1/3 माइनस के 1 अपॉन ए की पावर 1/3। अब ये पूछ के रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x। अब देखो एक्स क्यूब किस तरीके से बनेगा, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन किस तरीके से बात कर रहा है। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए क्यूब मतलब ए आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन में ए रह जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद तो गाइस आपको यहाँ पे सिर्फ एक्स क्यूब इक्वल टू मैंने क्यूब किया सिर्फ दोनों तरफ, तो ए माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो वाला फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab, यानी कट जाएंगे दोनों, a1/3 से दोनों कट जाएंगे, ए बी, और अंदर क्या होता है a माइनस क्यूब यानी ए की पावर 1/3 माइनस के 1 अपॉन ए की पावर 1/3। और गाइज अब देखो मैं जब क्यूब करने से पहले इसकी जो वैल्यू दी थी वो एक्स थी, तो ये कितना आएगा 3x हो जाएगा यहाँ पे माइनस की, तो इधर ले आऊंगा तो एक्स क्यूब प्लस के 3x हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस के 1/8 बचा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, इफ एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3 जेड की पावर 1/3 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलो इसे भी देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे तो सिर्फ क्यूब दिख रहा है, क्योंकि अगर इस जैसा बनाना तो क्यूब करना पड़ेगा, लेकिन क्यूब इन तीनों तो करना नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू माइनस के बाई की पावर 1/3 प्लस के जेड की पावर 1/3 का क्यूब कर लेता हूँ, तो इधर तो एक्स बचेगा। ठीक है, इधर माइनस में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस के बी क्यूब, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के ये हो जाएगा 3 जेड की पावर क्यूब, 3a भी हो जाएगा ना, और a प्लस बी, जब इन दोनों का सम करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सम की वैल्यू माइनस के एक्स की पावर 1/3, ये क्योंकि जब मैंने क्यूब करने से पहले देख लेना आप, बाई की पावर 1/3 प्लस जेड की पावर 1/3 की जो वैल्यू थी वो माइनस के एक्स की पावर, यहाँ से देखो माइनस के एक्स पर क्या हो जाएगी, माइनस के एक्स पर 1/3 तो हो जाएगी, ये वैल्यू तो हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, क्यूब खुल चुका है अपना, तो x इक्वल टू माइनस के बाई प्लस के जेड,
अब देखो एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, तो प्लस लगा लू। 3x/z की पावर कितनी आएगी, 1/3। तो ये यार a+b का क्यूब खोला ना हमने, तो इन दोनों का सम है, तो माइनस के क्यूब 1/3। लगता है कहीं मिस्टेक हो चुकी है। देखो कि यहाँ पे x प्लस, अरे यार यहाँ पे माइनस आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो x प्लस के y प्लस के z इक्वल टू 3x/z की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। अब फिर से मैं क्यूब करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्यूब भी तो चाहिए, तो क्यूब कर दिया मैंने। 27x/y/z, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 सिर्फ कैलकुलेटिव है, कंसेप्ट नाम की चीज नहीं है इसमें। अब सिर्फ ये परेशान करेगा क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट तो इसमें 0 है। फिर भी देख लेते हैं, आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ किस तरीके से हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा इसके रूट है, तो सम ऑफ द रूट निकाल लो। कितना हो गया, अल्फा प्लस के माइनस के 2b/a। यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो, कितना होगा, c/a। मैंने इसे क्यों निकाला, क्योंकि देखो अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा आर द रूट्स ऑफ, वो इसके रूट है। तो अल्फा प्लस के बीटा प्लस के 2 डेल्टा, अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, ऊपर मैंने निकाल रखी है पहले से ही। तो अल्फा प्लस के बीटा प्लस के 2 डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम ऑफ द रूट है ये भी, तो माइनस के 2b अपॉन में a हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना जाएगा, अल्फा प्लस के डेल्टा और बीटा प्लस के डेल्टा, ये कितना हो जाएगा, c अपॉन a हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन के हिसाब से। अल्फा प्लस, देखो ये पहली इक्वेशन बोलते हैं, जैसे सेकंड बोल देते हैं, तो पहली इक्वेशन में देखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस के 2b अपॉन में a प्लस के 2 डेल्टा इक्वल टू माइनस के 2b अपॉन a। मैंने इस पहली इक्वेशन में क्यों रखी, क्योंकि यहाँ से मुझे वैल्यू मिल रही है किसकी, 2 डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू मिल रही है। अब देखो 2 सब में है तो सब काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, b/a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस के b/a। आ गई हमारे पास डेल्टा की वैल्यू। अब डेल्टा की वैल्यू पटक देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारी जो कंडीशन है वो निकल के आएगी, देखना। तो प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, अल्फा बीटा अल्फा प्लस के बीटा डेल्टा प्लस के डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा कितना है, c/a प्लस के बीटा माइनस के 2b अपॉन a डेल्टा प्लस के डेल्टा स्क्वायर। एक काम करते हैं, डेल्टा की वैल्यू रख देते हैं इसलिए, ठीक है, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुकी है। डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/a माइनस के b/a, ठीक है, प्लस के डेल्टा स्क्वायर, यानी कि b/a का b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे तो स्क्वायर खुलेगा ना, होल स्क्वायर खोल देते हैं सीधे। तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2b अपॉन में a, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। इसका करते हैं सॉल्व। अब देखो यहाँ से कंडीशन निकल के आएगी, देखो यहाँ पे c/a है, इक्वल टू कितना है, c/a। अब देखो c/a माइनस के 2b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस के 2b अपॉन में a, ठीक है, प्लस के b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। अब देखो इसको बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, माइनस के 2b अपॉन a प्लस के 2b अपॉन a, दूसरे काट देंगे, ठीक है। इक्वल टू कितना होगा, c अपॉन में a। मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर भी क्या एलसीएम ले लिया जाए, तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ, एक काम और करते हैं, देखो इसे और ज्यादा सिंपलेस्ट बनाते हैं, माइनस के 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस a कितना हो जाएगा, c/a माइनस के b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू कितना है, c/a। अब ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, a स्क्वायर और a स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ मैंने क्या है a बचा यहाँ पे, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन में a से यहाँ से क्या कटेगा, देखो यहाँ से क्या a स्क्वायर, ये क्या है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू c a स्क्वायर और a।
ठीक है, यहाँ तक तो अपन लोग आ गए। क्या निकालना है यार मुझे, वैसे ही चल रहा हूँ मैं। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी निकालना क्या है मुझे, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस के ए सी, यही निकालना ना मुझे। बिल्कुल सही है। तो अपन लोग ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, देखो बी स्क्वायर है, तो अगर मैं क्या करूं, देखो अगर देखो बी स्क्वायर यहाँ पे है और ए सी यहाँ पे बन चुका है अपना। अगर देखो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, ए सी माइनस के बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन ले लूँ क्या, ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा ए सी माइनस के बी स्क्वायर। दोनों तरफ से माइनस लेके काट देता हूँ, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और वो कट भी जाएंगे। ठीक है, तो देखो बी स्क्वायर माइनस के ए सी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस के ए सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यानी कि क्या बोल सकते हैं, ए अपॉन ए का होल स्क्वायर, ए अपॉन ए का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल्स 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। तो यार ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कंसेप्ट नाम की चीज नहीं है इसमें। तो देखो 1 अपॉन में ए अल्फा प्लस के बीटा, ठीक है, इनवर्स लगाया ना तो हम सीधा कर लेते हैं, तो ए बीटा प्लस के बी। तो सिर्फ आपको क्या करना है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की फॉर्म में लिखना है, और सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू ऊपर से निकालनी है, सिर्फ इसमें पुट करनी है, आंसर आएगा इस फॉर्म में। ठीक है, तो टिक लगा लेना अपने आप। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे एलसीएम लेके प्रोडक्ट करना, तो प्रोडक्ट करोगे तो क्या, ए स्क्वायर अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस के ए, यहाँ से कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट इसमें करूंगा तो ए बी अल्फा और ए बी बीटा हो जाएगा, ए बी अल्फा और ए बी बीटा, तो यहाँ से ए बी कॉमन लूंगा तो अल्फा प्लस के बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल बी है। ठीक है, प्लस के कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा, ए बी, ये ए बीटा प्लस के बी है, तो ए बीटा और ए अल्फा आएंगे ऊपर, तो ए प्लस के सॉरी ए अगर मैं कॉमन लूंगा, देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं बता देता हूँ ढंग से, ए ऊपर कॉमन लूंगा तो अल्फा प्लस के बीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए बीटा प्लस ए अल्फा होगा, प्लस के और क्या होगा, प्लस के बी टू भी हो जाएगा ऊपर अगर एलसीएम लेंगे। सॉरी यहाँ पे यार मल्टीप्लाई और होगी, क्योंकि नीचे मैंने नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या करना, आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस के बीटा की वैल्यू रखना, अब वैल्यू रखना आपका काम है यार। अब इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं बचा, अगर कंसेप्ट होता तो मैं जरूर बता देता। तो अब इसके आगे क्या है, आपका होमवर्क है, आप खुद करना है इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, आंसर बता देता हूँ मैं एक बार। आंसर है इसका डी है आई थिंक। ठीक है, देख लेना आंसर शीट में, आई थिंक डी है, जी है आंसर, वगैरह आप देख लेना खुद से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा वाई लाई इन द इक्वेशन। अब अगर आ चुका है ये क्वेश्चन एनडीए 2022 में, फर्स्ट वाले पेपर में ये आ चुका क्वेश्चन। ठीक है, सीधे सीधे मैं हिट एंड टेल बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से आप 3 to 4 सेकंड में उड़ा सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या करना है आपको, हिट एंड टेल लगाना है। देखो 0,3 जाकर देखना है इसमें, तो 3 3 या 9, क्या 9 छोटा है 6 से, तो ऑप्शन काटो। ठीक है, और अगर बाई वैल्यू 2 लूँ यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 छोटा है भाई से 6 से, नहीं ये भी गलत हो गया। सिर्फ आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है यार। अब ये वाली चलते हैं 1 1 वाली, तो 2 into 1 2, 3 into 1 3, 3 plus 2 कितना 5, 5 is less than 6, बिल्कुल सही बात है। और x और ये दोनों बड़े हैं, यस यस बिल्कुल बात सही है। क्वेश्चन नंबर 21 25 तक करेंगे अपन लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एट द इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस 4 x प्लस के y प्लस इक्वल्स टू। ये भी अगर चाहो तो इसमें अपना टाइम वेस्ट भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसमें अपना टाइम बचा भी सकते हो। अब मैं सिखाऊंगा किस तरह से टाइम बचाना है और किस तरीके से टाइम खराब करना है। अगर आपको टाइम खराब करना है तो यहाँ से क्या करो, बाई की वैल्यू निकाल के 2 - x यहाँ पे पटको, या फिर x की वैल्यू निकालो, यानी सब्सटीट्यूशन में करो। अगर आपको टाइम बचाना है तो क्या करना है, हिट एंड टेल लगाओ।
तो बोला कि एक्स की कौन सी वैल्यू, तो एक्स की इस पर कौन सी वैल्यू है जिस पे बाई की वैल्यू सेम आया है। तो पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, एक्स वैल्यू 0 होगी तो बाई की वैल्यू 2 होगी यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स वैल्यू 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा, और 4 से 2 कितना है, 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो दोनों तरफ बाई इक्वल टू 2 आया, यानी कि एक एक्स की वैल्यू पे दोनों बाई इक्वल आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है क्या बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। और वरना आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 में बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है, पार्ट 4 में आएगा, प्रोडक्ट थ्योरी की में, ठीक है। तो पार्ट 4 अभी हुआ नहीं है, 2 पार्ट हो चुके हैं। तो देखो इसमें इसमें देखो जब भी कभी भी रूट्स आइडेंटिकल बोले ना, रूट्स आर आइडेंटिकल, तो जब भी रूट्स आइडेंटिकल, जब भी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है ए वन बी वन, तो ए टू एक्स स्क्वायर प्लस के बी टू एक्स प्लस के सी टू इक्वल टू 0। जब भी रूट्स आइडेंटिकल बोल रहा है तो सिर्फ कुछ नहीं करना था, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन में सी टू, ये रखना होता है, बस काम खत्म। रूट्स इसमें क्या आइडेंटिकल है तो कुछ नहीं करना, देखो ए माइनस के 1 अपॉन में 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन ए हो जाएगा इक्वल्स टू, ठीक है। ये कौन सा कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स के कोफिशिएंट है, और ये सिर्फ सी वाला है, सी वाला क्या है ए प्लस के बी अपॉन में बी, ठीक है। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, देखो जब आप एक बार इन दोनों को लेना, जब इन दोनों को लोगे तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, तो एक वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 2 डालूंगा तो 1/2 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 करूंगा तो 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो एक वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई यहाँ पे, अब एक वैल्यू 2 आ गई, तो एक बार यहाँ पे 1/2, अब एक बार इन दोनों को लेना, इस दोनों को इस वाले को, तो 1/2 इक्वल टू एक वैल्यू कितनी 2, तो 2 प्लस बी अपॉन में बी हो जाएगा, 2 2 जब 4 प्लस के 2 बी इक्वल टू कितना है 2 हो जाएगा, एंड यहाँ से क्या होगा 2 बी इक्वल टू कितना बचा 4 माइनस के 2 बचा, बी की वैल्यू कितनी है -1, शायद यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो चुकी है, तो लेकिन ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, ठीक है। ए की वैल्यू 2 आने का, बी की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। इसमें आप देख लेना कंसेप्ट था, मैंने कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो देखो इसमें क्या है, मॉड एक्स प्लस के मॉड एक्स माइनस के 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी लूँ तो ये एक्स बचेगा, प्लस के ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है, एक रूट हो गया। अगर एक्स वैल्यू 1 से छोटी ले रहा हूँ और 0 से बड़ी ले रहा हूँ, दूसरा केस है, दूसरे केस में एक्स वैल्यू क्या है पॉजिटिव ही रहेगा अब भी, लेकिन ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के एक्स प्लस के 1 माइनस के एक्स लिख दो इक्वल टू 1। अब देखो जैसे क्या आएगा, देखो x से x कट चुका है, देखो 1 इक्वल टू 1 आ चुका है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पर देखो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी कि 0 से 1 के बीच इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी 0 से 1 के बीच में, ये वाला तो कैसे अपना ये वाला, तो 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू कुछ भी लो तो x पर डिपेंड ही नहीं कर रही यार, यानी कि 0 से 1 के बीच में तो कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट x ले सकते हो आप, ये वैल्यू आएगी हर बार। तो क्या अगर इसके इनफाइनाइट रूट होगा मतलब x वैल्यू इनफाइनाइट ले सकते हो आप, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में लॉगरिथम का क्वेश्चन है, लेकिन बता देता हूँ यहीं पे 8 की बार कितनी है 17 है, तो इसको z मान लो, दोनों तरफ log ले लो, तो यहाँ से log बाहर आ जाएगा 17, ऊपर log 8 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 17, इसको लिख सकता हूँ मैं log 2 का क्यूब, 17 51 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू log 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 17 51 होता है, तो 51 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 0.3 कर लेना, तो जो कि आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये कितना आएगा log z। तो आपकी जानकारी बता दूं कि ये होता है कैरेक्टरिस्टिक और ये होता है मैंटिसा, और यहाँ पर क्या है जेड क्या था हमारा, ये चीज थी। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डिजिट निकालनी है तो नंबर ऑफ डिजिट के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिजिट इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस के 1, तो कैरेक्टरिस्टिक ये चीज होती है, तो कितने 15 प्लस के कितना हो गया 16, यानी कि जो नंबर ऑफ डिजिट होंगी इसमें जेड में वो कितनी होंगी 16 डिजिट होंगी, ठीक है। लॉगरिथम आएगा तो कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर के पीवाई अगर नहीं देखे तो जाके देखें पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस उनके जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के रूट होते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हुज रूट्स आर, तो इसके रूट अगर ये हैं तो क्या होगा, तो अगर देखो इसने ये दे रखा है, इसके रूट क्या हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1,
मतलब यहाँ से अगर हम देखें जाए तो देखो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि वो अल्फा प्लस की भी टेक हुआ है। मुझे तो ये वाली निकालनी है ना, तो जिसके रूट अगर अल्फा पर 19 और तो देखो ऐसा करते हैं, देखो अल्फा की बार ओमेगा आ गई और बीटा की बार ओमेगा स्क्वायर आ गया, क्योंकि यही तो लिख रहा है कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसके रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। तो अल्फा की बार 19 मतलब ओमेगा की बार 19, ओमेगा की बार 19 करोगे तो ओमेगा बचेगा, और बीटा की बार 7 मतलब ओमेगा स्क्वायर की बार 7 मतलब ओमेगा की बार 14, तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो यार ये तो घूम के वही रूट आ गया ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसी की ना, तो ये भी तो इसी की हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस कुछ 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 हमारे क्या है 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मैंने बताया था अगर मैं और आगे करूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आप यहीं पर क्या कर रहा हूँ, यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।